हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए जो इस बार 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उसके लिए हम पूरे सिलेबस का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके लिए ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन, जो पहली यूनिट है इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको सबसे पहली बात, इस बार के एग्ज़ाम में बहुत 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 90 मिनट का समय होगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा, और उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट रहेंगे। चूँकि मात्र 2 ही पेपर होने हैं, आप जानते होंगे कि 2 पेपर होने हैं और दोनों पेपर मिलाकर सारे सब्जेक्ट कवर करना है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आएंगे, कुल मिला के जो एक पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय होगा, यानी कि बहुत कम समय मिलेगा। 2 मिनट से भी कम समय आपके पास रहेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 काम करना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका पहली बात तो आप जितने भी फार्मूले हैं हम आपको फार्मूला सहित बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें फार्मूला बताएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह किसी कॉपी में नोट कर लें और उसको अच्छे से तैयार कर लें। चूँकि हमने जो क्वेश्चंस तैयार किया है उस क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही हैं, प्लस उसमें फार्मूला भी सम्मिलित है। स्पेशल आपको अलग से कहीं फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहली बात तो आप फार्मूला याद कर लें। और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चूँकि समय बहुत कम रहेगा। एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 45 सेकेंड ऐसे ही समय रहेगा, मतलब 2 मिनट से कम समय रहेगा। तो हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग 12-15 क्वेश्चन तक देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, जैसा भी लगेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इंटीग्रेशन x dx। इंटीग्रेशन x dx, तो ये फार्मूला आप जानते होंगे। एक फार्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये फार्मूला आप याद कर लें कि x की पावर n dx। x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, मतलब जितना ऊपर लिखा है उसमें एक ऐड हो जाता है और अपान n+1, और लास्ट में c तो लगाना ही लगाना है। चूँकि ऑप्शनल रहेगा तो उसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप जान लीजिए कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो लास्ट में c लगाना पड़ता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो x की पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x की पावर में 1 लिखा होगा। x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर में, क्योंकि 1 में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपान में कितना 2, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है चौथा वाला, उसका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इंटीग्रेशन साइन x dx। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में क्या लिखा है, कास x, माइनस कास x, माइनस साइन x, टेन x। तो इसमें कौन सा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कास x होता है। इसका मतलब जो इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है वो ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन सेक x dx, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा इंटीग्रेशन सेक x dx। तो ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x, और लास्ट में c तो लगाना ही लगाना है। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, tan x, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, तीसरा लिखा है sec x tan x, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है log sec x प्लस tan x। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंटीग्रेशन -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन, ये 4th नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या होगा फार्मूला, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
पहला लिखा है कास इनवर्स एक्स, दूसरा लिखा है टेन इनवर्स एक्स, तीसरा लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और चौथा लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये आप जान लीजिए कि जो अगर ये माइनस ना लगा होता तब तो ये होता है किसका? साइन इनवर्स एक्स का होता है, और अगर माइनस लगा है तो ये किसका होता है? कास इनवर्स एक्स का होता है। आप याद कर लीजिए इस चीज़ को, लास्ट में सी तो लगाना ही लगाना है। इसका मतलब अगर ये माइनस ना लगा हो तो होता है साइन इनवर्स एक्स, और अगर ये माइनस लगा हुआ है, -1/√1 - x² लिखा है, तब ये होता है किसका? कास इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका मतलब इसका जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कास इनवर्स एक्स प्लस सी, वही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, इंटीग्रेशन 1/1 + x²। अब इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ऑप्शन सही हो उस पे आपको करेक्ट लगाना है। जैसे इसका कितना होता है? tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x होता है, लेकिन इसमें tan इनवर्स x तो किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो भैया इसके लिए क्या किया जाए? थर्ड ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है? -tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, जबकि इसका तो होता है tan इनवर्स x। तो ये आप जान लीजिए कि इसका क्या होता है? tan इनवर्स x भी होता है और इसका -cot इनवर्स x भी होता है। ऑप्शनल वाले में यही टेंशन होती है कि अगर हमें थ्योरी वाला क्वेश्चन हो जिसमें हमें सॉल्व करना हो, उसमें अगर आप ये लिख के आएंगे तो वो आंसर सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो इसमें भैया tan इनवर्स x कहीं है ही नहीं है। एक थर्ड ऑप्शन मिला भी तो -tan इनवर्स x का मिला, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? -cot इनवर्स x। इसका मतलब इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है जो दिया है वो वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन tan x dx। अगर आपको इंटीग्रेशन tan x dx नहीं आता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं जानते हैं कि tan x का क्या होता है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला आंसर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है sec² x, दूसरा sin x, तीसरा log sec x और चौथा ऑप्शन दिया है sec x। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। अगर मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो tan x का कितना होता है? देखिए भैया sin x/cos x dx होता है, और नीचे वाले को अगर मान लें हम, नीचे वाले को क्या मान लें? t मान लें, यानी cos x को हमने मान लिया t। तो आप हमेशा जान लीजिए कोई भी दो फंक्शन इनटू में हो या कोई भी दो फंक्शन मतलब उसमें हो, डिवीजन में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऐसे केस में हमारा काम ये होता है कि अगर एक को मानने से दूसरे का भला हो रहा है तो हम भला करने वाला काम करते हैं। यानी कि हमने cos x को क्या मान लिया? t। अब भला कैसे करेंगे? भला ऐसे करेंगे कि जिसको हम माने हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करो और वो दूसरा वाला आ जाए। तो cos x को हमने t मान लिया, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होता है -sin x dx, -sin x dx, और t का कितना हो जाएगा? dt। देखिए जब भी कोई दो फंक्शन इनटू में या डिवाइड में हो, कोई दो फंक्शन इनटू में या डिवाइड में हो, तो सबसे पहला काम होता है कि क्या एक फंक्शन को मानने से दूसरे का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने cos x को t माना, और जिसको t माना है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो -sin x dx बराबर dt हो गया। यानी कि देखिए sin x dx बराबर -dt हो गया। नीचे वाले को माना, ऊपर वाले का भला हो गया। देखिए sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -dt। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे -dt और अपान इसकी जगह पे हमने क्या माना है? t, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर, और dt/t का मतलब इंटीग्रेशन कितना होता है? log t। तो ये हो जाएगा log t की पावर -1। इसका कहने का मतलब है कि log 1/t, और t की जगह पे कितना है? cos x है। तो cos x log 1/cos x, और 1/cos x का मतलब होता है sec x, तो log sec x हो जाएगा। या तो इतनी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका याद कर लीजिए फार्मूला कि tan x का होता है log sec x। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है sec² x। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसमें जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं tan x, cot x, sin x और cos x, इसमें जो आंसर सही है वो पहला वाला सही है। sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 में x के प्लस या माइनस में कुछ भी लिखा हो, x के प्लस या माइनस में कुछ भी लिखा हो तो क्या होता है लाग, और जो नीचे लिखा होता है इसी को हम लोग लिख देते हैं लाग x प्लस ए। तो ये इसका सही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में इसका मैच हो रहा है लाग x प्लस ए प्लस सी। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 की पावर x dx, इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx। और हम लोग फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फार्मूला याद कर लीजिए, होता है a की पावर x लाग a बेस e। ये होता है a की पावर x लाग a बेस e। तो इसमें a की जगह पर कितना लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं कि a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x लाग a बेस e। यहाँ पर a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 2, तो जहाँ जहाँ फार्मूले में a लिखा हुआ है वहाँ पर आपको कितना रख देना है 2 रख देना है। तो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x लाग 2 बेस e, और बेस में e लिखें चाहे ना लिखें तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही होगा, 2 की पावर x लाग 2 बेस e प्लस सी। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है e की पावर x का इंटीग्रेशन। तो ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला वाला सही होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, और प्लस में c लगाना है, चूँकि हम लोग इंटीग्रेट जब करते हैं तो लास्ट में हम लोग कांस्टेंट c जरूर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आप जान लीजिए कि इस बार के एग्ज़ाम में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस बार के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, चूँकि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इस बार के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, इसलिए फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके चारों ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है x 2x प्लस सी, दूसरा है x³ प्लस 2 प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है x² 2 प्लस 3x प्लस सी, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो x³ प्लस 2x प्लस सी। देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है। जब भी कोई दो फंक्शन बीच में प्लस लगा हो या बीच में माइनस लगा हो तो इसको आप अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको आप अलग इंटीग्रेट कर दें, यही करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का हमने क्या बताया, एक्स की पावर n का, पावर में कुछ भी लिखा हो उसमें आप 1 जोड़ दें, अपान में उतना ही लिख दें। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, क्योंकि 2 में जब 1 जोड़ा तो 3 हो गया और 3/3 हो गया। केवल 2 लिखा है तो वह 2 केवल कांस्टेंट लिखा है 2, तो आप जान लीजिए जो भी कांस्टेंट लिखा होगा उसके बाद में x लग जाता है। क्योंकि 2 dx है तो 2 तो 2 ही रहेगा, dx का x होता है, तो x³ प्लस 2x, और लास्ट में c तो लगाना ही लगाना है। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इंटीग्रेशन cos x dx। इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x का क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है कि cos x का क्या होता है, sin x होता है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 cot x, इंटीग्रेशन cot x, ये सब डायरेक्ट फार्मूले हैं। इंटीग्रेशन cot x, तो जैसे आपको हमने tan x का बताया है sin x अपान cos x करके कर सकते हैं, वैसे ही cot x का क्या होता है, cos x अपान sin x, और आप उसको सॉल्व करेंगे जब तो ये क्या होगा, cos x अपान sin x dx। sin x को आप t मानेंगे तो sin x का जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, sin x को हमने t मान लिया तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x dx बराबर कितना हो गया, dt। तो देखिए नीचे वाले का माना ऊपर वाले का भला हो गया, तो ऐसे केस में हम cos x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, और अपान में कितना, sin x को हमने t माना है तो sin x ये हो जाएगा dt अपान t, और ये हो जाएगा log t।
प्लस सी। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप से जैसे क्वेश्चन बताते हैं कि इसको मान लो इसका भला हो जाए। बहुत ही स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये इसका जो काट एक्स का होता है वो हो जाएगा log टी प्लस सी, और टी हमने भैया किसको माना है, साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स प्लस सी। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन वो कौन सा सही होगा, इसका जो सेकंड वाला है log साइन एक्स प्लस सी। इसका मतलब जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2 लाख सेक एक्स डी एक्स। इसके जो चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सिस्टम बनाते हैं कि हाँ ऐसे सिस्टम में बना ले जिससे इसका फार्मूला कौन सा लगाया जाए। तो देखिए आप जानते होंगे log m की पावर n बराबर होता है n log m, यानी कि जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है। तो इसी हिसाब से अगर जो log के पहले लिखा है इसको हम पावर में ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा e की पावर log, और जब ऊपर जाएगा तो सेक एक्स का स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये वाला 2 कहाँ पहुँच गया, इसके पास लाख के बाद में जो भी चीज़ लिखी है उसके पावर में पहुँच जाती है। तो सेक एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये बात आप जान लीजिए कि e की पावर log के बगल में जो कुछ भी लिखा होता है, अगर e की पावर log है तो e और log आपस में कट जाते हैं। जो यहाँ पर लिखा है, जो भी चीज़ लिखी है वही चीज़ यहाँ पर केवल बचती है, e और log आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसी थ्योरम होती है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है इस बार की परीक्षा में। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये सभी लोग फार्मूला इसका जानते होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, होता है tan एक्स प्लस सी। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 2/1 प्लस कास 2x। तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होगा कि इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई इससे हम लोग फार्मूला लगा सके कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। कास 2x का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे ये 1 कट जाए। तो कास 2x का कितना होता है, 1 प्लस कौन सा फार्मूला लगाया जाए, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1। ये फार्मूला कास 2x का होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, आखिर में dx तो लिखा ही है, 2/2 कास स्क्वायर एक्स। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम में हमारी राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, इसकी हमें इस बार टिक लगाना है। जितना कैलकुलेशन हम लोग कम से कम लाइनों में कर सकें उतना कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कास स्क्वायर एक्स, मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया है, क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला वाला वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। हम पूरे सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बताएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, आपकी परीक्षा अच्छी हो सके। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।